नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर निखिल मोंगा आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को आप सबके सामने लेके आया हूं उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। हर किसी के मन में ये उत्सुकता है कि आखिर अगला सीएम यूपी का कौन बनेगा। क्या योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे सीएम यूपी के, या फिर अखिलेश यादव, या फिर कोई और सीएम पद पर आ सकता है यूपी में। तो इसके बारे में जो दो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं या दो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जिसका सब अंदाजा लगा रहे हैं, जिसके बारे में सब स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, वो है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। तो ज्योतिष के माध्यम से आज मैं समझाऊंगा आपको कि किसके चांसेस ज्यादा हैं, किसके सितारे बुलंद हैं और किसके सितारे गर्दिश में हो सकते हैं, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग दावेदार बनता है ज्योतिष के अनुसार यूपी की सीएम की सीट का। तो आज विश्लेषण शुरू करते हैं। मेरे पास कुंडली मौजूद है योगी आदित्यनाथ की और अखिलेश यादव की। इस विश्लेषण के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं ना ही योगी आदित्यनाथ के विपक्ष में हूं, ना ही अखिलेश यादव के विपक्ष में। मेरे लिए योगी आदित्यनाथ आए या अखिलेश यादव जी आए, मेरे लिए दोनों समान है। यह केवल एक विश्लेषण मात्र है। एज ए ज्योतिषी, एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि मैं ग्रहों के प्रभाव आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो सिर्फ एक ये एनालिसिस है और देखते हैं उस एनालिसिस के हिसाब से, ज्योतिष की गणना के हिसाब से किसके चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विश्लेषण। यूपी पद के सीएम उम्मीदवार के लिए कौन है आखिर असली दावेदार। तो आइए ज्योतिष अध्ययन शुरू करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली से। ये योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली है। इनका जन्म 5 जून 1972 को 12 बजे गढ़वाल में हुआ है। ये डेटा अवेलेबल है नेट पर, उसके आधार पर हमने कुंडली बनाई है। इनकी कुंडली को देख के पता लगता है कि इनका सिंह लग्न है, सूर्य जिसके स्वामी बनते हैं, और इनका लग्नेश कर्म स्थान पर है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनता है। प्लस हम देख रहे हैं कि इनके 10th हाउस में लग्नेश, धनेश और लाभेश साथ बैठे हुए हैं। प्लस बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट और बनता है। लेकिन सूर्य और शनि की युति होने के कारण अंधक योग भी बनता है, लेकिन वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि इनके पिता अब नहीं है। पिता के होने पे वो स्ट्रांग रहता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भावत भावम का सिद्धांत 10वें से 10वां, क्योंकि हम चर्चा इस वक्त 10वें स्थान की कर रहे हैं, कर्म स्थान की, कर्मेश की, कि क्या इनके कर्म में, इनके भाग्य में अगला राजयोग है या नहीं है। तो 10वें से 10वां स्थान बनता है इनका 7वां स्थान। वहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है और वहां पर दृष्टि पड़ रही है 10वें स्थान के स्वामी की, यानी कि शनि की। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। सूर्य से 10वां जब हम देखते हैं तब भी वही स्थान बनता है, 7वां स्थान। और चंद्रमा से जब हम 10वां स्थान देखते हैं तो बनता है चतुर्थ स्थान। वहां पर भी शनि की दृष्टि पड़ी है, यानी 10वें में बैठे हुए शनिदेव की। तो ये भी एक बड़ा अच्छा योग बनता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर परिवर्तन राजयोग हो रहा है 10वें 11वें स्थान में। 10वें का स्वामी 11वें में बैठ गया, 11वें का स्वामी 10वें में बैठ गया, तो ये परिवर्तन राजयोग बनाता है। ये एक बड़ा अच्छा राजयोग है, तो इसका एक और प्लस साइन। फिर हम देख रहे हैं 9th और 10th के लॉर्ड की युति बन रही है 11th हाउस में। ये एक बड़ा पॉजिटिव और अच्छा योग बनता है जो इनको एक और सफलता और राजयोग की तरफ लेके जाता है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम यह है कि इनकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट मैंने इनको दे दिया है, जिसके कारण ये षड्यंत्रों का शिकार बन सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे इनको कोई धोखा दे सकता है। इनके पार्टी के विधायक हो चाहे इनके साथ के लोग हो, वो इनको चीट कर सकते हैं। अब ड्यूरिंग इलेक्शन इनकी केतु की महादशा चलेगी, उसमें शनि का अंतर चलेगा। वो जो है इनको क्या परिणाम देगा, उससे पहले मैं एक बार शत्रुओं की देख लूं। शत्रुओं को देखा जाता है 6ठे भाव से, वहां पे बैठे हैं राहु, और जब राहु 6ठे भाव में बैठते हैं तो वहां पे शत्रु हंता का योग बनता है, जो इनके लिए बड़ा अच्छा है। यानी इनके सामने कोई शत्रु टिक नहीं पाएगा, कोई कंपटीशन इनसे जीत नहीं सकता इतना इजीली। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव योग है। अब बात होती है केतु की महादशा में शनि का अंतर। केतु इनका 12वें स्थान में बैठा है। 12वें स्थान में केतु इंसान को मोक्ष भी दिलाता है, सबसे
सबसे मोह भंग करता है इंसान का, किसी के प्रति उस व्यक्ति का मोह नहीं रहता, और उसमें अंतर चल रहा है शनि का। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसी महादशा में ही इनको पहली बार यूपी के सीएम का पद मिला था, तो इस बार भी इनको पद मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी की कुंडली जो हमें नेट पर डेटा मिला, उनका जन्म 1 जून 1973 को 12 बजे सफाई में हुआ। उसके बेसिस पे ये उनका कुंडली का चार्ट निकल के आता है। अगर हम इनकी कुंडली का चार्ट देखें तो कन्या लग्न की कुंडली है, जिसका स्वामी बुध बनता है। लग्नेश भी इनका भी लाभ स्थान पर है, तो ये इनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अब 10वें घर की गणना करते हैं। 10वें घर में इनका ग्रहण दोष बन रहा है, इनका पितृदोष बन रहा है, इनका विष योग बन रहा है, इनका अंधक योग बन रहा है। तो अंधक योग होने के कारण जो है इनके जीवन में जब ये सफलता हासिल करते हैं, तो सफलता के शिखर पर जैसे पहुंचने लगते हैं, तो परिवार में मतभेद शुरू हो जाते हैं, और पिता से मतभेद, चाचा से मतभेद शुरू हो जाते हैं, जैसा कि लास्ट टाइम भी हुआ था। लेकिन इसी तरह का सेम योग योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में भी है। उनके भी मतभेद हुए होंगे। आपने देखा था योगी आदित्यनाथ भी अपने पिता के क्रिमिनेशन पे नहीं जा पाए थे, उसका कारण यही योग था। अब हम देखते हैं भावत भावों का सिद्धांत। भावत भावों के सिद्धांत के हिसाब से 10वें से 10वां हम जब देखते हैं तो वो आता है 7th हाउस, यानी यहाँ पर गिनती लिखी है 12, जिसका स्वामी बनता है बृहस्पति। बृहस्पति नीच का होकर बैठा है पंचम भाव में, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बनता है इनके लिए। जब हम सूर्य से 10वां देखते हैं, चंद्रमा से 10वां देखते हैं, तो भी यही स्थान बनता है, यही स्थिति बनती है। 12वां आता है नंबर लिखा हुआ, और यहाँ पर बृहस्पति नीच का होकर बैठा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इनकी कुंडली में जो है ग्रहण दोष भी बन रहा है, तो यहाँ पर चंद्रमा वैसे ही अस्त है, तो वो भी एक नेगेटिविटी लेके आता है इनके जीवन में। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 9वें और 10वें का स्वामी 11वें स्थान में युति बनाकर बैठा हुआ है। ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है जो इनको स्ट्रेंथ देता है। 9वें 10वें का स्वामी जब युति बना के साथ में बैठ जाए, तो पिता से इनको लाभ प्राप्त होता है, पिता का भाग्य इनका साथ देता है। इनकी जीवन में कोई 7.5 नहीं है, तो ये इनके लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अब इनकी कुंडली में भी केतु में शनि का अंतर चलेगा, जिस समय इलेक्शन और उसका रिजल्ट आएगा, तो ये अब हम यहाँ पे केतु और शनि की स्थिति देख लेते हैं। शनि यहाँ पे उसी स्थिति में जिस स्थिति में योगी जी की कुंडली में था, और शनि वहीं पे बैठा है। शनि और केतु का साथ बैठना अच्छा नहीं माना जाता, जो नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो शनि और केतु की इस कॉम्बिनेशन में जब शनि की महादशा केतु की अंतर्दशा होगी, तो इनको जो है इनकी संभावना थोड़ी कम होती है जीत की, इसलिए संभावना बढ़ जाती है योगी आदित्यनाथ जी की। लेकिन इनके जीवन में 4 चतुर्ग्रही योग बन रहा है 10वें स्थान में, प्लस नवम और दशम की जो युति बन रही है 11वें स्थान में, ये बड़ी अच्छी है। तो इनके 7वें स्थान में मंगल बैठा होने के कारण इनको किसी भी तरह की पार्टनरशिप, किसी भी तरह के गठबंधन से बचना चाहिए, नहीं तो इनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होंगी। अगर ये अपने दम पर इलेक्शन लड़ेंगे तो ये जीत सकते हैं कि इनकी कुंडली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर ये इंडिपेंडेंटली अपने दम पर लड़ें या पिता का साथ लेके चलें या पिता के सपोर्ट से चलें, तब तो इनकी जीत निश्चित है, इनको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि पिता का साथ, पिता और भाग्य का अगर एक ही होता है, वो इनको साथ मिला हुआ है इनके कर्म स्थान में, तो सॉरी इनके लाभ स्थान में। तो इसीलिए मेरा पूरा जो ज्यादा वोट जाते हैं वो जाते हैं योगी आदित्यनाथ को, और अगर ये इंडिपेंडेंटली लड़े तो ये भी जीत सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है दोनों चार्ट्स का विश्लेषण, जिसमें हमने योगी आदित्यनाथ जी के भी सारे ग्रहों को चेक किया और अखिलेश यादव जी के भी सारे ग्रहों को चेक किया। तो फिलहाल अगर आप फिलहाल की स्थिति देखें, जब मार्च में इलेक्शन होने की संभावना है, और मैंने आपको दोनों की स्थिति भी बता दी है कि किसके कितने प्रबल चांसेस है। दोनों की कुंडली में प्रबल राजयोग है, दोनों एक दूसरे की विशेष टक्कर के हैं। हल्का फुल्का 19-21 का फर्क है सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक की कहीं वीकनेस है तो दूसरे के पास वहीं पे स्ट्रेंथ भी है, और कई जगह कॉमन स्ट्रेंथ है और कॉमन वीकनेसेस है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत सा कॉम्बिनेशन है। तो अब बात बनती है कि कौन बनेगा अगला सीएम यूपी का। तो अगर मैं चांसेस की बात करूं ओवरऑल कैलकुलेशन की, तो योगी आदित्यनाथ जी के चांसेस मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं एज कंपेयर टू अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी की सबसे बड़ी वीकनेस रहेगी गठबंधन। जब भी वो गठबंधन करेंगे तो उनको नुकसान होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 7वें स्थान में उनका मंगल बैठा है,
जो उनके पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है। तो उनको गठबंधन अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो मायावती हो, चाहे कोई और पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनको हमेशा नुकसान ही देखने को मिलेगा। जैसा कि आप पिछले इलेक्शन में भी देख चुके हैं, जब उन्होंने गठबंधन किया तो उल्टा उनको नुकसान हुआ। उनके खुद के अंदर बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग हैं। उनको मैं एडवाइस करूंगा कि अगर वो वाकई में सफल होना चाहते हैं तो उनका भाग्य का स्वामी जो है उनके दशम स्थान के साथ, दशमेश के साथ बैठा हुआ है। यानी जो भाग्य का स्वामी है वो ही घर पिता का भी होता है, यानी पिता का भाग्य उनके लिए बड़ा अच्छा है। जब तक वो पिता के साथ रहेंगे, पिता को साथ लेके चलेंगे और उनके एडवाइस से चलेंगे तो वो जीवन के सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। उनको कोई व्यक्ति उनको हरा नहीं सकता। तो अगर वो उस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो 100% योगी आदित्यनाथ जी को वो हरा सकते हैं। लेकिन जो स्थिति मुझे दिख रही है उसके अकॉर्डिंग तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ जी के चांसेस ज्यादा हैं। और सजेशन मेरा इतना ही है कि वो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़े और पिता को साथ में लेके चलें, तो निश्चित रूप से सफलता अखिलेश यादव जी को मिल सकती है। बट एज पर द प्रेजेंट सिचुएशन and as per the planetary situation, I am giving 1 point extra to Yogi Adityanath ji for the success and for the future winning. तो ये था मेरा आज का विश्लेषण। आपको कैसा लगा आप मुझे बताइए। अगर आप मेरी किसी बात से असहमत हो तो आप मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। अगली वीडियो मैं बनाऊंगा पंजाब की, कि पंजाब का अगला सीएम कौन होगा, क्या चन्नी के चांसेस ज्यादा हैं, क्या कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, कैप्टन साहब आएंगे, कौन आएगा, इसको लेके मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। ये डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और वीडियोस बनाऊंगा। इसलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस लेके आऊंगा ज्योतिष की, जिससे आप खुद भी ज्योतिष सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।